ठीक जैसे है, कि तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आप लोग इसको ना जो प्रेजेंट कर रहा है ये यूपीएससी करके उसको अ, मतलब कि पूरा जूम कर लीजिएगा। ठीक है, उस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, 20वां नंबर का है ये, तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। उसके बाद बात करेंगे 20 नंबर का है, और ये पहली बार 2006-7 में सुशील कुमार मोदी जी को द्वारा किया गया था, और अभी इस बार जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, 2 फरवरी को किए हैं, और 3 फरवरी को बजट है। तो ये है, और इसमें ना चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, किस तरह से इन्वायरमेंट का कंडीशन है, कहाँ पे वीमेन का है, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चैप्टर बना कर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बताएंगे कितना चैप्टर के अप्रॉक्स में था? इसमें 14-15 चैप्टर था क्या? 15 चैप्टर। ठीक है, 14-15, ठीक है, 14 के आसपास मैंने लिखा है। तो ये चीज़ है। उसके बाद इसमें देखेंगे आपको, हाँ, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग आपको स्टेट है। इसको यहाँ से लेते हैं ना। सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट पहला है तमिलनाडु, ये हो गया। और जीएसडीपी टोटल कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड फास्टेस्ट है, और जीएसडीपी 9.92 लाख अ, करोड़ रुपए होगा ना ये। करोड़ रुपए, सॉरी, लाख है तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे करोड़ रुपए ही होगा ना, ये करंट प्राइस पे है। अच्छा, दो चीज़ होता है, करंट और कंस्टेंट। तो करंट वाले में क्या चीज़ हम लोग एडजस्ट करते हैं, बताएंगे? इन्फ्लेशन। जी जी जी, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम लोग का ग्रोथ रेट जो है बात करेंगे तो 13.1% है करंट पे। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, ये पूरा पीछे का डाटा देता है, तो ये करेक्ट रहता है, ये एस्टिमेटेड नहीं है। तो ये है, और उसके बाद बात करेंगे तो 9.92 लाख करोड़ रुपए याद करेगा, और इसमें 5.31 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सॉरी, इसमें से ये हो जाएगा ना, बदल दिया गया ना, चेंज किया गया, 991 और 997, हज़ार हज़ार लाख। तो ये ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ग्रोथ रेट जो है अगर कांस्टेंट पे देखा जाए तो ये 8.6 है। ठीक है, 8.6। तो इसके बीच में जो है ना, ये इन्फ्लेशन का जो गैप आ रहा है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, वही करंट प्राइस में। इसीलिए जो है ना, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या जो सरकार हाईलाइट भी करती है करंट वाला। ठीक है, कि उसका ज़्यादा दिखे, कि ग्रोथ रेट या जो भी चीज़ है। तो एक चीज़ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ग्रोथ रेट 9.8 है करंट पे। ठीक है, और बिहार का 13.1। तो देख सकते हैं बिहार जो है आपको ज़्यादा है ये इंडिया से। कितना है, लगभग 3.3 के आसपास ज़्यादा हो रहा है बिहार का ग्रोथ रेट। ओके, तो ये है, इसमें बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, तो उसको ना एक दो बार सुनिएगा, फिर इसको खुद से प्रेजेंट मतलब कि याद करने का प्रयास करेगा। ये 14.9% जो हम लोग बात किए थे ना, बजट में था, वो आने वाले साल के लिए एस्टिमेटेड है ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये सब हो गया। बाकी इसका जो मेन चीज़ है यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जीएसडीपी के बारे में देखें ना, ये जो है 9.92 लाख करोड़ रुपए करंट प्राइस पे है, और 5.3 मानिए ना कि 10 है, और ये इसका आधा है, 5 है। इतना कम से कम आइडिया लगेगा ना। ठीक है, उसके बाद एनएसडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा? एनएसडीपी। तो ये होता है नेट नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें बात करेंगे कितना है, तो यहाँ देखिए, तो ये है 8.99 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 8.99, मतलब 9 मान लीजिए। यहाँ पे 10 था तो उससे थोड़ा कम है। नेट वाले में क्या घटा लेते हैं बताइए, डिप्रिसिएशन घटाते हैं क्या? डेप्रिसिएशन जो जी लॉसेस होते हैं जी हमारे। जी जी, लॉसेस वाले। ठीक है, और ये 4.7 है। तो ये है करंट पे। तो करंट वाला याद करने का प्रयास करिएगा, डेटा वोटा पूछ लेता है बीपीएससी। तो एनएसडीपी और जीएसडीपी। ठीक है, ऐसे आजकल थोड़ा डेटा वाला कम पूछ रहा है, थोड़ा सा एनालिटिकल पूछ रहा है। बाकी ये देखेंगे इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये जो है ना आपका सेक्टर है, उसमें कितना कितना आपका शेयर है आपको, और कितना कितना परसेंट ग्रोथ रेट चला है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो कोई अगर ट्रिक व्रिक बनाया हो तो बताइए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो है शेयर जो है आपको कितना है, किस किस तरह से याद करेंगे इसको, कोई बताएं, जानते हो अपना कुछ बनाया हो तो बताइए। जी, कोई याद करने का ट्रिक किसी के पास? प्राइमरी में सर 18.3 है सर। वो तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है 18.3। मैं पूछ रहा हूँ कोई ट्रिक जी। वगैरह आप लोग बनाए हैं क्या इसको याद करने के लिए, कोई चीज़ कि कैसे याद हो या कैसे मतलब कुछ काम चलाया जाए? ठीक है, हम लोग 1854 है सर, 18 के ठीक 54 है, और ठीक ठीक बाकी ठीक। ये भी तो देखिए देखिए, ये 18.3 याद करिए प्राइमरी के लिए। ठीक है, 18 का दुगुना करिए, कितना होगा? 36। ठीक है, 18 तीन गुना करिएगा तो 54। ठीक है, तो ये 54 वाला सही है, ये 36 नहीं, ये 26 है। इसे भी जब देखिएगा ना, पहला और शुरू और लास्ट वाला सही है, तो जब शुरू और लास्ट वाला सही है तो जोड़ के घटा के देख लीजिए। तो मान लीजिए कि ये 55 और 20 मानिए 75, तो कितना आएगा? 25 के आसपास 26। तो ये समझिएगा। ठीक है, 36 नहीं 26 है।
तो 18 दूना 36, 18 3 54, इसको 26 मानिएगा। ठीक है, याद करने के लिए बस एक चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 26.8 है, 54.8 है, ये 8 है, ये 8 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। ओके, इसका ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी का ग्रोथ रेट, अच्छा सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका हुआ है, वृद्धि दर, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में बताया जाए। सेकेंडरी तक। सेकेंडरी का है सर। सेकेंडरी का ग्रोथ रेट ज़्यादा हुआ है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, ये 15.5% के आसपास है। इसका अगर आधा करेंगे ना, कि थोड़ा सा आधा के थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसका देखेंगे तो इसका भी आधा है ये। तो प्राइमरी का कितना है, 9.6%। ठीक है, इसका आधा 9.12 कुछ आएगा ना, तो इसका आधा अप्रॉक्स, मतलब याद करने के लिए, ऐसा नहीं 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद करना है ये डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये एरिया का टेस्ट उसमें देखिए वो भर भर के देता है ये वाला। तो ये चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे टर्शियरी में, तो इसका ग्रोथ रेट लोएस्ट है कि सेकेंड लोएस्ट होगा, सेकेंड है सर, सेकेंड लॉ ये मैंने लोएस्ट लिख दिया है क्या, सेकेंड लोएस्ट होगा ना। ठीक है, तो ये 13.5% है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बात करेंगे ये जो है ना हम लोग का यहाँ सेकेंडरी, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है, वो सब को लेकर ना काफ़ी काम हो रहा है। आप लोग देखे होंगे बिहार सरकार कर रही है, जीरो कितना, 1 रुपये में ना वो लैंड एक्विजिशन वाला एक लाई थी स्कीम, जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उस तरह का कुछ था। ठीक है, बहुत सारा चीज़, बिहार बिजनेस कनेक्ट वगैरह है, इन्वेस्टमेंट को लेकर काम हो रहा है, तो इसलिए सेकेंडरी में ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और सेकेंड नंबर पे आपका सर्विसेज है, और जहाँ में सबसे ज़्यादा हम लोग लगे हैं ना, एग्रीकल्चर में, मतलब बिहार के ज़्यादा लोग इसमें लगे रहते हैं। हम लोग बताए थे उसमें बजट वजट में, शायद याद होगा। तो कितने लोग इस पर डिपेंडेंट थे, लगभग 75% के लोग डिपेंडेंट थे लाइवलीहुड के लिए। और आपको कितना लोग उसमें ये थे, क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व थे, सॉरी गांव में रहते थे, 89% के आसपास ना। तो वो चीज़ है। तो तो वो उसका ग्रोथ सबसे कम हुआ है, ये थोड़ा सा एक सोचनीय बात है। ठीक है, सेकेंडरी का अच्छा हुआ है, लेकिन हम लोग का ग्रोथ रेट प्राइमरी का कम हुआ है, ये सबसे कम है। ठीक है, तो ये याद करेंगे 18.3, 18 दूना 36, 36 नहीं वो 26 है, 18 3 54 है। ठीक है, और इसका आधा, इसका आधा, और इसका तो देख सकते हैं 13.5 है। उसके बाद इसमें देखेंगे ये रोजगार वाला मैंने लिख दिया है, कि शेयर जो है प्राइमरी का रोजगार में कितना है, एक ही जगह पर लिख दिया है, इसको इधर भी लिखा है मैंने ना, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये चीज़ तो एनएसडीपी वाला देख लिए थे। ठीक है, प्राइमरी में बात करेंगे ना, अभी जैसे जीएसडीपी का देख लिए 18 26 54। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है हल्का सा, तो ये वाला जीवीए वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखेंगे 19.1 है। ठीक है, वो 18.3 था। और सेकेंडरी का ओवरऑल किसी के पास डेटा हो तो बताइए। हमने मैन्युफैक्चरिंग का लिखा है 9.7, कंस्ट्रक्शन का 14, और टर्शियरी का ये 54.7 है। उसका 54.8 था ना आपको जीएसडीपी में, ये 54.7 है, थोड़ा सा कम है, और यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एम्प्लॉयमेंट में बात करेंगे, रोजगार में कितना रोजगार दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा रोजगार इसी में मिल रहा है, मतलब कि लोग को एग्रीकल्चर में रोजगार मिल रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी में आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है आजकल, और टर्शियरी में कम, तो सेकेंड नंबर पर हो गया। तो ये चीज़ है, जैसे सेकेंडरी का ना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, दूसरा नंबर पे है, और दूसरा नंबर पे ग्रोथ में सबसे टॉप में है। ठीक है, ग्रोथ में सेकेंडरी टॉप पर है, और उसका एम्प्लॉयमेंट में दूसरा नंबर पे है। एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी बिहार जो है कृषि वाला राज्य बोला जाता है ना, कृषि आधारित राज्य, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको 2 बार डेटा को याद करने का प्रयास करिए। इसमें देखिए 18.3, 24.8, 54.8, इधर 19.1, और इधर है 54.7, इससे थोड़ा सा कम है, और इससे थोड़ा सा ये ज़्यादा है। बाकी रोजगार में सबसे ज़्यादा ये, जैसे कि सर्विसेज का जितना है ना 54.8, तो उसी के अप्रॉक्स ये इसका शेयर था जीएसडीपी में, और यहाँ पे इसका रोजगार में है। ठीक है, और इसका जैसे 26.8 था, तो इसका 24 है, थोड़ा सा अप्रॉक्स में आइडिया लग सकते हैं। और टर्शियरी का इससे रिलेट करिए। ठीक है, प्राइमरी से टर्शियरी का जितना आपको यहाँ पे शेयर है, बहुत कम लोग होके भी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो उलट दीजिए। ठीक है, टर्शियरी को प्राइमरी में ले जाइए, सेकेंडरी को सेकेंडरी में रखिए। ठीक है, उस तरह से। तो एक बार और फिर से साथ में बताइए, कोई ये प्राइमरी का ग्रोथ रेट बताइए, बताया जाए, कौन बताना चाहेंगे, बताइए प्राइमरी का ग्रोथ रेट, सेकेंडरी का ग्रोथ रेट, टर्शियरी का ग्रोथ रेट। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी है, कितना है रोहित? प्राइमरी का है सर 9.6, ठीक है, 9.6, सेकेंडरी का है 15.5, साढ़े और 15, उसका हाँ, है साढ़े तेरह तेरह पॉइंट पाँच ठीक है, 15.5, 13.5, 9 6, ठीक है, तो 9.5, 15.5, 13.5 याद कर लीजिए, 9.5, 15.5, 13.5, तो ये है। सेकेंडरी का ज़्यादा, ये याद रखना है, और उसका था 18.3, 26.8, 54.8, हो गया ये कंप्लीट।
आते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी। इस पे क्वेश्चन आई थिंक बीपीएससी में पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि किसका कितना होता है टोटल, कितना हाईएस्ट किसका है। तो करेंट प्राइस पे बात करेंगे ना, तो ये 76,490 76,490 रुपीज़ है। ठीक है, ये डेटा याद करने का प्रयास करिएगा, करेंट वाला कम से कम। इसमें साढ़े 11% के आसपास ग्रोथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीएसडीपी मतलब एक व्यक्ति के पास जो है ना, जो इनकम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम एक तरह से समझिए, तो कितना किसका सबसे हाईएस्ट है? पटना, पटना का। 1,31,000। उसके बाद बेगूसराय, तीसरा में मुंगेर है। ठीक है, तो ये है पीवीएम कुछ शॉर्ट बन जाएगा अगर नाम तो देख लीजिएगा। लोएस्ट में बात करेंगे, लोएस्ट बताइए कौन है? शिवहर है क्या? शिवहर। शिवहर अरे बहुत शिवहर। शिवहर बहुत चीज़ में लोएस्ट था। हम लोग देखे थे ना कल वो एडुटेरिया वाला में, जो एक जगह रैंकिंग करके दिया था सजाकर। बताइए, ये एनएच में भी कम था, एसएच में भी कम था आपको। पेट्रोल डीजल में भी कम है जी सर जी, सर पेट्रोल डीजल और पेट्रोल में सबसे कम नहीं है, वो डीजल पेट्रोल में में है, डीजल में। लखीसराय है। जी पेट्रोल जी में जी, डीजल में पेट्रोल। शायद ठीक है ठीक है, हाँ। तो ये है। अच्छा, एसएच में सबसे हाईएस्ट कौन था स्टेट हाईवे में? बताइए। गया पटना। गया 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 पटना। नहीं, गया एनएच में NH पटना था जी, इसीलिए पूछा था मैंने, एनएच में पटना था। ठीक है, एसएच में गया जी एसएच में गया था, वो चेंज था ना इसलिए पूछे थे। ठीक है, अच्छा वो डिस्कस किए थे जो चावल है, चावल के प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में दोनों आगे सर था, आर वहाँ पे से तो राइस, आर से रोहतास, रोहतास था। दोनों में था। ठीक है, हाँ वीट में बताइए, वीट में, गेहूं में, वीट में रोहतास, प्रोडक्शन प्रोडक्शन में में प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय। बेगूसराय। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये चीज़ है, उस तरह से याद करते चलना है। हाईएस्ट पटना हो गया, दूसरे नंबर पर बेगूसराय और तीसरे नंबर पर मुंगेर। और लोएस्ट का बात करेंगे तो ये जो पर कैपिटा जीएसडी पे अगर ज़्यादा है ना पटना का, 1,31,000, तो ये इसको प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये 1,31,000 और सबसे कम कितना है? मात्र 22,000, 22,047 रुपये। तो ये इम्पोवरिस्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, बहुत ही खराब स्थिति है। तो सबसे इसमें बात करेंगे, सबसे कम है ये शिवहर, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। ठीक है, 7 से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है। ठीक है, ये मतलब शिवहर कम है तो पता ही है, उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन ये भी सेकंड नंबर पे कम है, अररिया है। और ये 3 नंबर पे सीतामढ़ी है। ठीक है, सुपौल उपौल नहीं है, सीतामढ़ी है, अररिया सीतामढ़ी। ओके, ठीक है। और देख सकते हैं कितना बीच में गैप है हम लोग के यहाँ पर कैपिटा जीएसडीपी में, कहाँ 22,000, कहाँ 1,31,000। इसको गुना करिए तो 6 गुना आ रहा है क्या? लगभग 22 100, 6 दूनी 12, 132 30, हाँ, 6 गुना के अंतर में ये एक तरह से गैप देखने को मिल रहा है। प्राइसेज और इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ था, ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में, वहाँ से ये हम लोगों ने उठाया है। ठीक है, ये चेंज होते तो रहता है, लेकिन सर्वे में जो दिया था, तो इंडिया का अगर बात करेंगे तो 1.4 था। और कंबाइंड सीपीआई इन्फ्लेशन, कंबाइंड वाला बात कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंबाइंड, ये स्टेटिंग में हम लोग नहीं जाएंगे कि कंबाइंड क्या है। ठीक है, सीपीआई बिहार का कितना था? तो माइनस में था, 0.5%, ये डाउन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेंड पूछेगा ना कि जैसे कि बिहार का कंबाइंड सीपीआई इन्फ्लेशन इन 2024-25 विथ रेस्पेक्ट टू 2023-24 क्या हुआ था? इंक्रीज किया था, डिक्रीज किया था? तो डिक्रीज किया है। ठीक है, -0.5%। ठीक है, रूरल में देखेंगे इन्फ्लान आपको मतलब बिहार का इन्फ्लेशन अगर गांव में देखते हैं तो -0.8%, ये डाउन हुआ था। ठीक है, लेकिन शहर में थोड़ा बढ़ गया था। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं ना, गाँव में जो है लोग पास पैसा ही नहीं है कि कहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ याद करिएगा। और शहर में है 0.8% प्लस में है, ये इंक्रीज किया था। उसके बाद है यहाँ पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए नाम में ही है कि कैपिटल का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट लाइएगा ना, कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिहार में, ये सब है। ठीक है, जैसे इंडिया में एफडीआई आ रहा है, उस तरह से ये आपको बिहार में आएगा। तो इससे होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो है ना जीएसडी का कितना है? 3.5%, 3.5%। ठीक है, अगर संख्या में देखा जाए तो 34,905 करोड़ रुपए, और ये 5 साल में दोगुना बढ़ा है। ये क्रॉस का मतलब 2 टाइम्स फोल्ड हुआ है ये। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं, 5 साल में बढ़ गया जी एफ सी सी एफ, 3.5% है, 34,000 के आसपास है, 34-35,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। और ये वाला डेटा देख लेते हैं ना हम लोग, अभी जो बात कर रहे थे। ठीक है, पेट्रोल के बारे में बात करेंगे। पेट्रोल में सबसे ज़्यादा मतलब कि खर्च वर्च करने वाला, पेट्रोल का उपयोग करने वाला पटना है। पी से पेट्रोल, पी से पटना, ऐसे भी ये राजधानी है। ठीक है, और पेट्रोल में एल आ रहा है ना, तो ये एल से लखीसराय है। ठीक है, आप कहिएगा डीजल में भी एल आ रहा है तो एल लखीसराय होगा, नहीं। जल, डीजल, जल किसको चढ़ाते हैं? शंकर भगवान को। ठीक है, तो ये है शिवहर। ठीक है, कम में पटना 100 में आ गया है, बस ट्रिपल पी मोड पे काम चल रहा है बिहार में। तो ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब में आ गया। ठीक है, और पेट्रोल में एल आ रहा है तो ये लखीसराय, लेकिन जल नहीं है, पेट्रोल टॉल है। ठीक है, लखीसराय र। ठीक है, और डीजल में जल आ रहा है तो जल शिवहर जी को, शिव जी को चढ़ाएंगे, तो ये हो गया। एलपीजी, एलपीजी में
अरे यार ये एलपीजी का बहुत ज़्यादा मतलब किल्लत हुआ था ना। अरे अरे अररिया, ठीक है, कॉम है। ठीक है, ठीक है, याद कर सकते हैं ना ये वाला। चलिए, तो ये हम लोग का पहला वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। हम लोग का सेकंड चैप्टर में है स्टेट का फाइनेंस। इसमें देखेंगे कितना खर्च हो रहा है, राजस्व कहाँ से आ रहा है। ठीक है, किस में मतलब कैपिटल कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये सब है। किसी को अभी कोई कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हिमांशु शेखर जी, आप जुड़े हैं क्या? आप ही का इशू आ रहा था क्या ये ज्वाइन करने में? आप मैसेज किए थे क्या? आपका आई थिंक ये रिजॉल्व हो गया है क्या? चलिए, तो स्टेट फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। यस सर, ओके, ठीक है हिमांशु जी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे तो 2.82 लाख करोड़ रुपए ये खर्च किया गया है। ठीक है, 2024-25 में। तो ये पिछले साल से बढ़ा है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे जो एरो ऑफ किया है ना, ये पिछले साल से बढ़ा है। और पिछले बार ये 1.66 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है। और रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 2,19,015 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये घटा है, रेवेन्यू वाला थोड़ा सा घटा है खर्च। कैपिटल पे हम लोग का बढ़ गया, तो यही कैपिटल फॉर्मेशन 3.5% जो देख रहे थे, इसी तरह से है। ठीक है। अब 62,924 करोड़ रुपए है, इंक्रीज किया है। और ये परसेंटेज में अगर बात करेंगे ना, रेवेन्यू 77.777 याद कर लिए, पॉइंट में है 77। और ये जो है लगभग 22 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 2 बार 3 बार डेटा देखिएगा, अगर याद हो जाए तो करिएगा। और ये बढ़ा है, क्यों बढ़ा है बताएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग का क्यों बढ़ा है बताया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन हो रहा है ना, ये सब इसके कारण उस पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, कुछ डेटा नोटेबल है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अच्छा, ये फिजिकल डिफिसिट के बारे में मैंने लिखा है कितना है। ये पिछले मतलब कि एक साल बीत गया है जो, तो ये करेक्ट डेटा रहता है ना, इसमें चेंज का गुंजाइश नहीं रहता है। 4.2% है। ठीक है, ये जीएसडीपी का इकोनॉमिक सर्वे में मानिएगा तो 4.2% है। उसमें देखे थे कि बिहार सरकार जो है कितना रख रही है, 2.99%। जो कि 3% से थोड़ा सा 0.01 कम है, एफ आर बी एम एक के अंतर्गत में आता है। तो ये था 41,223 करोड़ रुपए। ये इकोनॉमिक सर्वे का अगर बात किया जाए तो ये डेटा कम से कम याद करिए, उधर 3 से कम था, इधर 4.2 है। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे, अच्छा ये हम लोगों ने देख लिया कि कितना खर्च हो रहा है, तो 77.7 रेवेन्यू और कैपिटल में 22.3। ये अगर देखिएगा तो सोशल सर्विस पे खर्च ज़्यादा हो रहा है, लगभग 45%, मतलब आधा मान लीजिए कि सोशल सर्विस पे। बजट में भी देखे थे सबसे आपको पैसा जा कहाँ रहा है, सोशल वेलफेयर में जा रहा था ना, ये चीज़ था। और उसमें जो था आपको आ, पैसा सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है, तो वो आ रहा था आपको सेंट्रल के स्टेट टैक्सेस में जो मिलता है शेयर। और जा कहाँ रहा था, यही था क्या बताइए। ज्यादा सोशल सर्विसेज में, सोशल उसके बाद सर्विस, जीएटी में। जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो बस ये सब चीज़ रिकॉल करना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को रिलेट करिएगा, जब ये पढ़ लेंगे ना, फिर इंडिया वाला डाटा को बाद में उसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करिएगा। पहले इसको याद करिएगा, ज़्यादा बिहार बजट और सर्वे को पूछता है, यूनियन वाला एक आध कभी पूछता है, तो इसको पहले याद करना है, बाद में उसको। ठीक है। तो ये सब है, स्कीम पे खर्च उर्च हो रहा है, ये बढ़ा है। ठीक है, लगभग 39.9% चला। डिपार्टमेंट पे भी डेवलपमेंट पे सभी खर्च हो रहा है, तो ये देख सकते हैं लगभग 66-67% टोटल स्पेंडिंग का खर्च डेवलपमेंट में ही किया जा रहा है। तो बिहार डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ये जो है पब्लिक डेट का जो बात करेंगे, 31 मार्च तक ये डेटा है, 31 मार्च 2025 तक का आउटस्टैंडिंग डेट। ये जो है 3.7 लाख करोड़ रुपए है, और जो कि टोटल जीएसडीपी का 37.7% है। ये आउटस्टैंडिंग डेट है, डेट ये कर्ज है। ठीक है, उसमें से अगर बात की जाए पब्लिक डेट से, तो लगभग 85% के आसपास पब्लिक डेट आ रहा है। ठीक है, कर्ज। तो ये था। अच्छा, खर्च तो देख लिए हम लोग, कितना था आपको, 2.82 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। रिसीट कितना है, उसमें 77.7 और 22.3 देखे थे, रेवेन्यू प्लस आपको कौन सा कैपिटल। और इसके रेसिट के बारे में बात करेंगे तो ये है आपको कितना, 2,18,658। सॉरी, ये राजस्व वाला है। ठीक है, रेवेन्यू वाला है। ये आपका प्राप्तियाँ है। और 66,165 पूंजीगत है। तो इसको परसेंटेज में देखेंगे ना, तो ये 22% और 7.67, ये कितना लिखा हुआ है, ये ज़्यादा होगा ना, 21,800। इसका डेटा आप लोग बताएंगे कितना परसेंट है कोई। ये तो ठीक है, 2,18,658 है करोड़ रुपए, और ये 66,165 करोड़ रुपए टोटल रिसीट। इसका वैल्यू जोड़ के बताइएगा, और परसेंटेज में आप लोग बताएंगे, ये यूटेरिया से या आप कहीं से और पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसका सेकंड वाला में थोड़ा सा ये डेटा वैल्यू था कि किस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ से रिसीट आ रहा है, कैपिटल में, रेवेन्यू में, पब्लिक डेट कितना आ रहा है। ठीक है, ये सब को याद रखना है। पहला वाला में था वो बेसिक चीज़, पर कैपिटा जीएसडीपी में पटना आगे है, लोएस्ट में सीवर है, पेट्रोल डीजल एलपीजी में किसका रैंक कहाँ पे है, प्राइस इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, जीसीएफ
GFCF ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बताया जाए कितना % ऑफ GSDP था, बताया जाए। 3.5% था। 3.5% था सर। ठीक 0.5%। हाँ, तो ये चीज़ था। और उसके इसमें बात करेंगे आपको जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी था, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं वो ओवरव्यू वाला इकोनॉमी पहला वाला चैप्टर में। दूसरा वाला में कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है वो रेवेन्यू कैपिटल वो सब देखिए। तीसरा वाला हम लोग का कृषि है, ठीक है। अब यहाँ से ना ये सब थोड़ा और आसान हो जाएगा, डेटा है थोड़ा सा, बाकी आसान है। तो कृषि है, इंटरप्राइज सेक्टर है, ठीक है, लेबर वाला है, एम्प्लॉयमेंट वाला है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे रेल रोड वाटर बन रहा है, ई गवर्नेंस का काम है, पावर सेक्टर का कुछ काम हुआ है, रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे काम हो रहा है जैसे बैंकिंग वैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट है। तो इस तरह से सब में जो है ना कुछ कुछ डेटा जो काम का है उसको मैंने लिख लिया, बाकी उसमें और भी आपको एडिशन करना होगा, कम लगेगा तो आप और कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला सेक्टर में ये टोटल GSBA में ये लिख दिया गया GSBA, ठीक है, अभी बात किए थे ना, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला जो होता है, तो ये 23.1% है। और उसमें जो था GSDP में कितना था बताइए, GSDP में 18.3 था, ठीक है। एलाइड सेक्टर को भी लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, एलाइड सेक्टर भी है। तो ये है लैंड यूज पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो ये टोटल ये ग्रॉस जो सोन एरिया है, कुल बुआई क्षेत्र अगर हिंदी में बोले तो ये 4.7% है, ये बड़ा है, ये लगभग है 82 पॉइंट समथिंग 8,000 किलो हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है। ये 8207,000 हेक्टेयर है। और ये वाला जो है उल्टा लिख दिया है मैंने, ये जो है नेट सोन एरिया कम होगा ना, नेट सोन है, ठीक है, तो इसमें से घटा लेते हैं वो वाला ग्रॉस में से। तो ये नेट सोन एरिया मात्र 1.8% है, ये याद करना है तो एक कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न इंटेंसिटी के बारे में बात करें, ये मेंस में खूब यूज होगा, ठीक है, 72 का मेंस देंगे ना तो उसमें यूज होगा। तो क्रॉप इंटेंसिटी ये 1.5% के आसपास है, पहले 1.5 से थोड़ा सा कम था, ये 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। मार्जिनल फार्मर के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कोई मार्जिनल फार्मर क्या होता है, लेस देन एक हेक्टेयर से ज़मीन जिसका कम है उसी को बोलते हैं ना मार्जिनल जी फार्मर, ठीक है। 91% है पूरा बिहार में जो मार्जिनल फार्मर ही है, मतलब ज़मीन देख सकते हैं 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान 91% है, और 9% जो हैं वो सब मीडियम और उसमें है, ठीक है। बिहार के बारे में बात करेंगे, अच्छा इनका देखेंगे तो 91% मार्जिनल फार्मर है, और उनका शेयर मात्र 57% ही है, 57.7%, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बिहार जो है पहला स्टेट है, क्या किया है तो होम बेस्ड डिलीवरी किया है सीड्स का, बीज का, जो खेती में काम आता है उसका, ठीक है। तो पहला स्टेट है इंडिया में जो कि डिलीवरी किया है होम बेस्ड डिलीवरी सीड्स का, ठीक है। तो ये चीज़ डेटा याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें सीरियल प्रोडक्शन हुआ है तो उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, इसको ना 2 बार 3 बार याद करने का प्रयास करिएगा। ये राइस वाला याद कर सकते हैं कि कितना है, लगभग 40% शेयर दे रहा है राइस, ठीक है। व्हीट 10 कम कर दीजिए, 32 है थोड़ा सा, और मैच जो है 27 के आसपास, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 40 70 और 99.1 के आसपास। मतलब अगर बात करेंगे ना चावल गेहूँ मक्का, ये तीनों मिलाकर लगभग 90% ये सीरियल प्रोडक्शन में बिहार में है। और सब जो है जैसे मखाना या जो सब देखते हैं, और सब सीरियल में जो आता है, सॉरी पल्सेज वगैरह वो सब कम होता है, ठीक है। तो ये सब है। राइस का लगभग 40%, इसका 32 और इसका 27%। अच्छा हम लोग जो है राइस में कितना नंबर पे थे कोई बताएंगे, राइस वाला देखे थे क्या बिहार का? 5वें नंबर पे थे सर। 5वां नंबर। 5वें नंबर पे। गेहूं में और मिल्क में बताइए, एक साथ था ना जी, संजना 5। गेहूं में 6ठे नंबर पे थे। मिल्क में, और मिल्क में 6ठे नंबर। ठीक है, ये डब्लू को वीट को उल्टा करेंगे ना तो एम बनेगा, 6 था। मक्का, मक्का का डबल के, के में दूसरे नंबर पे थे। पहला नंबर में मामला में थे हाँ, ये मशरूम, मशरूम, लीची लीची और और आपको एक इस मखाना। मखाना, ठीक है। मखाना मखाने बोर्ड में कहाँ बन चौथे रहा था नंबर। बताइए, एक तो रिसर्च सेंटर दरभंगा में है, मखाना बोर्ड बताया जाए। पूर्णिया में बन रहा जी था जी सर। जी, पूर्णिया में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आर से राइस, और इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रोहतास कर रहा है, और प्रोडक्टिविटी भी रोहतास कर रहा है, ठीक है। एरिया भी राइस का अगर बात करें जाए ना तो रोहतास में सबसे ज़्यादा बिहार में है। उसके बाद बात करें गेहूँ में, तो गेहूँ में ये जिस चावल में है तो गेहूँ में भी है रोहतास, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के बारे में बात करेंगे, पर हेक्टेयर यील्ड जो निकालते हैं ना, मान लीजिए कि जैसे 100 केजी आया, मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में, एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, अच्छा, और मान लीजिए कहीं पे 150 आ गया पर हेक्टेयर में, तो ये 150 वाला प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना, कम ही एरिया में ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये बेगूसराय है। अच्छा फिश में मधुबनी है, ठीक है, मछली मधुबनी, ठीक है। अच्छा FIS से 4 रैंक है इसमें।
और मक्का में बात आप लोग बताएंगे, बताइए मक्का में क्या था। मुजफ्फरपुर सर। मक्का में मुजफ्फरपुर था कि कोई और था, बताइए, किसी को याद है तो बताया जाए। चंपारण हुआ करता था अभी शायद। पूर्णिया ये ऑप्शन देंगे। इधर इधर का पूर्णिया कटिहार जी के जी जी, तरफ पूर्णिया होता साइड है में इधर। चला गया ना, कल उसमें देखे थे ये यूटेरिया और वाला। सर मक्का में जो है ना सर, पूरे देश में जो बिहार थर्ड थर्ड पे है। जी 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 ठीक। अच्छा, पूरे थर्ड पे है कि सेकंड पे है? थर्ड पे है। दूसरा पे तो हम लोग पढ़े थे उसमें। सर आपने काका करके 2 बार की काका है तो दूसरे हाँ हाँ नंबर हाँ, पे। वो तो देखे ही थे हम लोग, उसी में तो था ये यूटेरिया वाले में। कहाँ पे आप देखे थे इसका? ये तो सर मैं लिखा हूँ सर, नेट नेट से ही देखा हूँ। अच्छा, तो ये देख लीजिएगा उसमें एक बार, सर्वे वाला में, इसमें डेटा में। तो उसमें यूटेरिया वाला में था, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग ट्रिक बनाए थे उसमें, ठीक है। ये सारा चीज़ है, दूसरा नंबर हम लोग उसको चेक करेंगे फिर से अगर। सर्वे का अनुसार ही थर्ड पे है सर। मक्का में ये 12.6% हिस्सेदारी के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य बन चुका है, 25/6/26 के अनुसार। ओके ओके, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। इसमें आते हैं तो ये मतलब कि एग्रीकल्चर वाले में, सिंचाई इरिगेशन में, तो कैनाल से कितना खेत, सॉरी, ग्राउंड वाटर से लगभग, ट्यूबवेल से, और इसमें कुआं से जो है लगभग 65% के आसपास होता है, और 22-23 जो है नहर से होता है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में बना था। ठीक है। और फिशरी का योजना तो नाम है, जहाँ जहाँ मत्स्य करके आएगा ना, मत्स्य, तो वो सब मछली वाला होगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेकर स्कीम चलाया जाता है 30 डिस्ट्रिक्ट में, और ये था 13 डिस्ट्रिक्ट में जैविक कॉरिडोर। और एक हॉर्टिकल्चर मिशन भी आया था, कॉरिडोर कुछ बना था, वो 23 डिस्ट्रिक्ट में था। वो पिछले बार बागवानी मिशन करके आया था ना, पिछला बजट में आया था जहाँ तक याद है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के आउटपुट के बारे में बात करेंगे, 230 लाख टन हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फल फल फ्रूट, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फल फ्रूट तो सेम ही है। बिहार के बारे में बात करेंगे, मामला में ये लीची में, मखाना में, मशरूम में ये टॉप था, और हनी में 4 नंबर पे था। और मशरूम को 90% सब्सिडी दिया जाता है। कितना? 90%। ये प्रजेंट वाला दिख रहा है कि ये स्क्रीन हट गया क्या? ये लोस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, ठीक है, आ जाएगा। चलिए, तो ये देखिए, और वेजिटेबल 58% है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट का 24% योगदान है। हनी में हम लोग 4 नंबर पे हैं। ठीक है, हनी में 4 नंबर पे। मखाना डेवलपमेंट के लेकर स्कीम चल रहा है, इसका डिटेल मैंने नहीं लिखा है। नेशनल मखाना बोर्ड बन रहा है, अभी बता ही दिया आप लोग, पूर्णिया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का डेवलपमेंट को लेकर स्कीम चल रहा है, कोकोनट को प्लान चल रहा है, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर स्कीम चल रहा है, 17 वाटर, जो स्कारसिटी वाला जो आपको डिस्ट्रिक्ट है 17 में है, कौन सा, हॉर्टिकल्चर को लेकर, ड्राई सूखा हुआ, ये लिख सकते हैं ना, वो आया था इस बार कि साउथ इंडिया में कौन कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है उसके डेवलपमेंट को लेकर, तो ये लिख सकते थे, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर स्कीम 17 वाटर से साउथ इंडिया, साउथ बिहार में। क्लस्टर बेस्ड स्कीम डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जा रहा है, तो मैंगो के लिए, टोमेटो के लिए, ओनियन, पोटैटो, बहुत सारा है, ये कितना याद करेगा। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, वो वाला कंफर्म करिए ना, कोई मक्का वाला जो अभी बात कर रहे थे, खोल दे क्या पीडीएफ उसका, यूटेरिया वाला? यूटेरिया बिहार। आपने कहाँ से, किसी के नोट से पढ़ा है शिव जी की, वो कोई मतलब? सर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर, ये इसमें नेट पे अभी देखा हूँ अच्छा सर, अच्छा अभी अच्छा, तुरंत। ठीक है ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि 12.6% हिस्सेदारी के साथ भारत का थर्ड सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य बन चुका है। ठीक है, देख लो। और कोई इसमें रैंकिंग वाला में कोई, आप लोग बताइए, रिवीजन हो जाएगा, बताया जाए। तो इसमें एक पल्स का, शुगर केन का और फिश का अगर पता हो तो। क्या? मछली का पल्स बताया का, ना अभी, फीस का अति मधुबनी में टॉप था। पल्स में पी से पल्स, पी से पटना, कल तो बताए थे हम। वो नहीं सर, इसका रैंकिंग मतलब बिहार में क्या रैंकिंग है, इंडिया में बिहार उतना का। याद नहीं करना है जी, वो सब आपको बस जिसमें टॉप टॉप है रैंक वन, उसको याद करिए, बाकी वो कौन डिस्ट्रिक्ट है वो याद करिए, उतना तो दिमाग आपका ये हो जाएगा ना, उतना करिएगा तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट हो जाएगा ना। ऐसे वो सर्च कर सकते हैं, अगर कोई लिखे तो बताइए, मेरे अकॉर्डिंग वो सब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, उस तरह से तो बहुत सारा है ना। सर दाल में है फोर्थ पे है सर, ठीक है पूरे ठीक है। देश में। हम्म। और गन्ना में है सर, गन्ना में है 5 पे।
ठीक है, और कोई लिखे हैं तो बताइए और कुछ। मैंने सर मछली में है सर 4 पे, हम्म और गन्ना में है 5 पे, हम्म और दाल में सर नहीं पता चल रहा है, दाल में कितना और मक्का दाल। वाला आप 3 बता रहे हैं ना? हाँ 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 सर, वो ठीक सही सही है सर। ठीक है, उसको देखते हैं इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें दिया ही नहीं है, लखाना, लीची, मशरूम, सूरजमुखी। अच्छा, मत्स्यगंधा झील कहाँ पे है? मत्स्यगंधा झील बताइए। सहरसा में है सर। मक्का उत्पादन में बिहार देश में तीसरे। ये चैट जीपीटी का पूरा यूज कर रहे हैं क्या? सर इसमें एक इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। स्वर्ण वैदेही किसका सीड है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बताइए, सही क्वेश्चन है। स्वर्ण वैदेही, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, कोई बताना चाहेंगे तो। क्या सर क्वेश्चन? स्वर्ण वैदेही, इसमें आपको बताना है इसका। किस क्या पूछे बताइए। सीड है? बीज किसका है, कौन सी चीज मतलब कि क्रॉप का है, क्या है, वो सब बताना है। मखाना। स्वर्ण वैदेही न्यूज में तो था तो बहुत सारा। अच्छा, इसमें नहीं मिला, अच्छा देख खाना लेंगे। सर, मखाना मखाना। ठीक है। क्या जी, सही है बता रहे हैं जो रवि जी। हाँ सर सही है। ठीक है। वो देख लेंगे मक्का वाला फिर से कंफर्म। ठीक है, कहीं सही बता रहे हैं, हो सकता है उसमें गलती लिखी हो। इंटरप्राइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे, चौथा नंबर चैप्टर है जिसका ग्रोथ में 8.6% है। ठीक है, ये तो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ठीक है, 8.6%। तो लेबर का प्रोडक्टिविटी का इसमें कुछ डेटा है। ठीक है, तो ये पर वर्कर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसमें डेटा है। 1239 स्टार्टअप को सर्टिफाइड वगैरह किया गया है। फॉरेन टूरिस्ट, ये एक डेटा याद कर सकते हैं कि कितना लाख टूरिस्ट जो हैं 24 में आए थे। ठीक है, 7.37 लाख लोग विदेशों से बिहार में पर्यटक के रूप में आए थे। ठीक है, इको टूरिज्म के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए फंड वंड दिया जा रहा है डेवलप करने के लिए। इको टूरिज्म पार्क बन रहा है ना, 100 करोड़ का। ठीक है, कितना, 100 करोड़। उसके बाद है ये 5वां नंबर है, इसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल। ठीक है, इसमें क्या है कि लगभग मेल वर्कर का बात किया जाए तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है 61%। 50% से मोर देन सेल्फ एम्प्लॉयड है। कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर को लेकर स्कीम चलाया जा रहा है। ठीक है, पासपोर्ट के लेकर एक कुछ न्यूज है, उसको देख लेते हैं। टीआरई का वैकेंसी आया था, बीपीएससी का वैकेंसी आया था, बीएसएससी का, ये सब लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, ओरिजिनल जब आप पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो उसमें पासपोर्ट में अगर बात किया जाए 3 गो जगह है ज़्यादा, ये सब टॉप में चल रहा है। कौन है? एक है सीवान, पटना, गोपालगंज। ठीक है, तो ये लोग मिलकर 21% ला रहे हैं। मतलब कि पासपोर्ट वहीं से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। एक तरह से ये डाटा आपको आइडिया रखना है। सिवान और गोपालगंज, और एक है पटना। पटना तो राजधानी है, ठीक है, उससे गोपालगंज, ठीक है, और सिवान है। आगे देखेंगे, इसमें एलएफपीआर का रिपोर्ट दिया हुआ है। अगर एलएफपीएस देखिएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, तो वो एक अलग से हो जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी पीटी में पूछा सकता है। ये याद करिएगा कि 53% बिहार का लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और वर्कर वाला 51.6। ये 53, ये 51.5, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 है। ठीक है, और उसमें मेल फीमेल सब लिख दिया गया है। अगर आपको याद करना है तो देख सकते हैं, 75% एल में है। एल वाला देख सकते हैं 75, ये 30 कैसे हो गया? ठीक है, में देख सकते हैं। अच्छा, वो सब उससे निकलता है। ठीक है, रूरल में भी लिख दिया गया, अर्बन में भी लिख दिया गया है। ज़्यादा देख सकते हैं आपको, गांव वाला एरिया में लेबर फोर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और शहर में थोड़ा कम कर रहे हैं। तो गांव में क्या होता है ना, ये कृषि उसी को लेकर ये सब ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा है। रूरल में ये सब ज़्यादा है, और रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट मात्र 2.6 है, टोटल 7 है, और इकोनॉमिक सर्वे में 3% दिया गया है। बिहार का ये डेटा है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आ जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अभी देख लिए हम लोग। बताइए कि एल कितना था बिहार का, डिवीजन हो जाए बताइए। 53। 53। 53.2%। ठीक है, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। 51.6। हाँ ठीक है, ठीक है, उतना भी याद रह जाए। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट 3 था। ठीक है, गांव में दोनों ज़्यादा था, एल और
WPR, और अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट में तो शहर में नो है आपको। उसमें इन्फ्लेशन भी देखे थे ज़्यादा था बिहार के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे बेरोजगारी भी ज़्यादा दिखा रहा है, 7.3 अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मेल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अच्छा, मेल में ज़्यादा 3.6% दिखा रहा है, और फीमेल में 1.4। ठीक है, वो डाटा देख लेंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे कि रोड वोड बन रहा है ना, तो इसको लेकर यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। रोड के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा ब्रिज बना है, ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं। पटना में 4 घंटे के अंदर में पहुंचना है किसी भी बिहार के किसी भी कोना से। कब तक का टारगेट था बताइए? 2027 का था 4 घंटा, 2035 जी 7 जी जी घंटा। जी जी जी, ठीक। और 13.5% के आसपास ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। और इंडिया का टोटल अगर बात की जाए ना रोड में, तो 5.5% बिहार योगदान देता है। ठीक है, NH 27 जो है अभी सबसे लॉन्गेस्ट ये है हम लोग का। कौन है? NH 27, सॉरी, NH 27 लॉन्गेस्ट इन बिहार, 483 किलोमीटर है। और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने में ना, ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उसमें 5th नंबर पे है बिहार। एयर का कनेक्टिविटी के बात करें, 15 गुना बढ़ गया है। ये 11 से अगर बात करें तो, ठीक है, 11-12 से कंपेरिजन करें अभी तो एयर कनेक्टिविटी बहुत बड़ा है। ये 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया। ठीक है, ऑपरेशनल है, याद करने का तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। यहाँ देखेंगे रेल, रेल का अगर बात करें ना कि कितना परसेंट वो योगदान देता है, तो 5.4 है। इधर देखे थे कितना, रोड का 5.5। तो ये अप्रॉक्स लगभग बराबर है, 5.5 के आसपास। वाटर में बात करेंगे ना, तो जो वाटर का कनेक्टिविटी है, तो ये GBM है, इसका रेट उठ बढ़ा है। जल विकास प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो नाम है जल, तो वाटर को लेकर अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, पटना में चल रहा है। 1200 करोड़ रुपये ऊपर इसमें दिया गया है। जैविक उद्यान के बारे में बात करेंगे, तो जैविक उद्यान पहला कहाँ पे था बताया जाए? पटना में था क्या पहला वाला? हाँ सर, संजय गांधी। दूसरा वाला राजगीर में खुला था, तीसरा वाला अररिया। अररिया किस में कम था? अरे अरे, LPG का दाम बढ़ LPG गया, में ठीक सर, है, हाँ, ठीक है। तो ये है, याद हो रहा है ना ये चीज़? ठीक है, ये वाला हो गया। पटना में पहला था, और अररिया तीसरा नंबर पे है। इसमें ई गवर्नेंस वाला जो चीज़ है ना, इसमें आप लोग ना इंटरव्यू, PT, मेंस सब में यूज करेंगे। बहुत मतलब काम का डेटा है। जो जो ज़रूरत है वही, जैसे एक चीज़ है, टेली डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो किसी भी परिवार में ना बिहार में, 2 लोग अगर परिवार में से 2 लोग के पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन है, और इंटरनेट एक्सेस के बारे में बात करें उसके फ़ोन में, तो 1 लोग के पास है। और मान लीजिए जैसे कोई लोग दादा उदा है, जो लोग बूढ़े हैं, मान लीजिए कि वो लोग उतना इंटरनेट नहीं चलाते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल वॉल कर सकते हैं, जो स्विच टिपने वाला आता है ना, वो वाला है। ठीक है, और 1 लोग के पास इंटरनेट एक्सेस है, और 2 लोगों के पास फ़ोन है, हर एक फैमिली में। ये एक डेटा है। और ग्राम पंचायत को डिजिटल बना दिया गया, प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है। ठीक है, बिहार का यही मिशन था। ठीक है, बिहार जो है आपको, NCRB का एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, CCTNS का प्रोग्रेस में ये बहुत अच्छा परसेंटेज किया है, लगभग 87-88% के आसपास बिहार NCRB के CCTNS में किया है। ERSS, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जो लाया गया था, डालकर 112 पर पुलिस को बुलाना है, कोई इशू हो गया, मेडिकल इमरजेंसी है, फायर लग गया है, तो वो सब बुला सकते हैं। 1100, ये कौन सा आपको बताया जाए, कौन सा चीज़ से रिलेटेड 1100? साइबर किससे? साइबर क्राइम साइबर क्राइम साइबर से नहीं था, साइबर से नहीं था। वो जन शिकायत करके था, जिसमें सुनवाई और क्या था, वो साकार एक महीना साकार वाला, पोर्टल। एक महीना, हाँ हाँ, एक 1 महीना महीना वाला, 30 दिन वाला, 30 ठीक। डेज के। हाँ जी रोनी जी, ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद इसमें ये तो ERSS हो गया। साइबर प्रहार के बारे में बात करेंगे। एक 1930 वाला डायल है ना, 1930 साइबर फ्रॉड का है क्या ये? 1930, जी सर, ये साइबर फ्रॉड का है। यही यही है साइबर। ठीक ठीक। तो साइबर प्रहार के बारे में एक ये लॉन्च किया गया ना, जैसे एक देखे तो ऑपरेशन प्रहार, वो सब टेररिज्म का, काउंटर टेररिज्म वाला पॉलिसी था इंडिया वाला। ये साइबर प्रहार है, तो साइबर वर्ड ही है, तो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कैंपेन वगैरह चलाया गया है। साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा चलाया जाता है। कोर्ट इनिशिएटिव नाम है, कोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स लग गया, तो डिजिटलाइज करना है ग्राम कचहरी को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भू संसाधन समाधान पोर्टल, तो भू वर्ड में आ रहा है भूमि, तो ये लैंड को लेकर है, समाधान करना है, रजिस्ट्री, ये सब मालिकाना हक, लैंड का डिस्प्यूट होगा, तो भू समाधान पोर्टल से सुधरेगा। CFMS 2.0, ये इसको जो है ना, ये अपग्रेड किया है बजट और फाइनेंशियल सिस्टम को बिहार को, और इंटीग्रेट किया है FMS, RBI का ई कुबेर और ई बिलिंग को इम्प्रूव किया है। अच्छा, CFMS का फुल फॉर्म कोई बताइए जी, बताया जाए।
कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए सर। जी जी ठीक। ओके अच्छा, ये जो लिख रहा है आपको क्या लिखा है, आरबीआई का ई कुबेर जानते हैं ना आप लोग? तो ये फाइनेंस को लेकर ना कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये 2.0 ये लाया गया है, अपग्रेडेड स्टेट लेवल का ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट यूज़ करते हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सब यूज़ करते हैं। फाइनेंस को ट्रेजरी को ऑपरेशन करने के लिए, एम्प्लॉय का सैलरी देना है, वेंडर का पेमेंट करना, पेंशन देना, तो ये सब यूज किया जाता है, एक तरह का पोर्टल वगैरह। ठीक है, ये सब है, लॉगिन वॉगिन करके ये सब किया जाता है। ई कुबेर आरबीआई से रिलेटेड है। यहाँ पे पावर सेक्टर में आ गए हैं। पावर सेक्टर का बीपीएससी में ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, 67 70 किसी में पूछा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना पावर का कंजप्शन बढ़ गया है। तो अभी कितना हो गया, 374 किलोवाट हो गया है। पहले ये 11-12 का डेटा दिया है, इसको छोड़ दीजिए, 374 वालों को याद रखिएगा, बढ़ गया। और AT&C लॉसेज जो है, ये ट्रांसमिशन में लॉस जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो तार वूर में ये सब लॉस होता है ना जाने वाला, तो ये 15.54% है। ठीक है, ये घटा है। ATC लॉस है तो अच्छा है ना, लॉस घट रहा है हम लोग का। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से पावर भेज रहे हैं, मान लीजिए कि एक्स का, और ये पहुँचा तो आधा हो गया, तो ये लॉस थोड़ा कम हो रहा है हम लोग का, ये अच्छा पॉइंट है। पावर डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डोमेस्टिक ही आधा से कम है, लेकिन 47-48% डोमेस्टिक का ही है पावर में डिमांड। ठीक है, पावर का डिमांड डोमेस्टिक ज़्यादा कर, एग्रीकल्चर में 16 है, इंडस्ट्रियल में 35 के सब आसपास है। और यहाँ पे बात करेंगे टोटल पावर जनरेटेड कितना हुआ है, 11,764। दो याद करिएगा, एक अभी ऊपर देखे थे, कितना था बताइए, कितना किलोवाट, 374। 374। ठीक है, साथ साथ बोलिएगा, अगर जोर से नहीं बोल रहे हैं तो इतना बोलिएगा कि आप सुन पाए। 374 और 11,764। ठीक है, ये 64 है, उधर 74 था, ये 74 में 6, ठीक है। इसमें सर ये या जी, किलो वाट वाट में होगा कि मेगावाट में ये ये होगा सर? ये जनरेटेड है, मतलब कि कितना हम लोग किए हैं, 1 साल के डेटा होगा ये तो मेगावाट में होगा ना। अच्छा। ये एक आदमी पे था, जी। 374 किलोवाट पर कैपिटा है। अब हाँ हम लोग का ये 10 करोड़ जनसंख्या है ना, तो उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये जो है थर्मल वाला सबसे ज़्यादा है, ये भूतापीय ऊर्जा बोलते, क्या बोलते हैं थर्मल को हिंदी में, तापीय। ये 7,743 मेगावाट। ठीक है, और सोलर का दूसरे नंबर पे है, हाइड्रो 3 नंबर पे है, TSH। ठीक है, सर इस तापीय सर 66% है सर। ओके 66 है जी, और सौर सौर ऊर्जा 16%। 16 है। ठीक है, 66 16। ठीक है, 2-3 याद करेगा, TCH TSH। ठीक है, कुछ भी ठीक माने चाहे। थर्मल वगैरह याद करेगा, ज़्यादा है 66, दो थर्ड वही उसी का है। वो तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, लीड करा है। रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास विकास के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जॉब कार्ड्स वगैरह दिया गया है, ये कितना दिया गया याद करने की जरूरत नहीं, बढ़ा है तो ये बढ़ेगा ही। ठीक है, बिहार का बजट इस बार का सबसे लार्जेस्ट था, हर साल से बढ़ते जा रहा है, ये सब है। उसके बाद लैंड का एलोकेशन फॉर लैंडलेस फैमिली अभियान बसेरा चला गया है। तो नाम में है बसेरा, तो बसाना है किसको, जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो 2.0 कैंपेन, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आउटलेट लगाया गया है। कितना लगाया गया, ये सब डेटा देखने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो पंचायती राज, इसका एक्सपेंडिचर ग्रोथ बढ़ा है। ठीक है, और पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है ना गांव, ये पंचायत लेवल पे गांव में पंचायत भवन बन रहा है। सिक्स फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट वाला फाइनेंस कमीशन, ये सब उसमें चर्चा था, ये चीज़ है। अभियान सब ये हो गया पंचायत। अच्छा, पंचायती राज हम लोग बनाए थे 24 अप्रैल, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में बनाया था ना, न्यू दिल्ली। ठीक है, थीम क्या था, कुछ सर्वांगीण विकास करके आगे था, पीछे कुछ था, पंचायत था, समृद्ध पंचायत सर्वांगीण समृद्ध विकास। पंचायत और सर्वांगीण विकास। ठीक, योगा देखे थे, वेस्ट बंगाल देखे थे ना योगा डे, 21 जून, यही था। हाँ और सही है। और वो देखे थे एक और, जिसमें कहाँ था वो, आयुर्वेदा सर गोवा। आयुर्वेदा का गोवा में। ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद ये गांव का हो गया, अब शहर का देख लेते हैं। तो शहर में क्या देखिए, गांव में सबसे ज़्यादा क्या है, जॉब का लोगों के पास इशू नहीं, तभी तो लोग माइग्रेशन करते हैं, प्लान करते हैं शहरों की तरफ, मुंबई दिल्ली गुजरात भागते हैं। और शहर में क्या है, शहर में तो लोग आ गए हैं, अब दिक्कत क्या हो रहा है ना, इतना लोग हैं कि उनको पानी का दिक्कत है। ठीक है, पोल्यूशन का दिक्कत है, पानी है तो निकलेगा कैसे। ठीक है, ये सब है, तो ड्रेनेज स्टोन वाटर का इशू, ये सब है, वाटर ट्रीटमेंट करना, नाला निर्माण करना। अच्छा, अब मान लीजिए कि गांव में तो इतना स्पेस होता है ना, कहीं पे किसी का डेथ हुआ, ले गए वो आपको उसमें सौदा जगह पर ले जाकर उसको जला दिए। और यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिसिटी से जलाने के लिए लकड़ी उकड़ी भी नहीं मिलेगा ना शहर में, तो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो है
आपको सौदागृह योजना चलाया गया है, तो ये नॉर्मल सा बात है। अमृत योजना बताएंगे किससे रिलेटेड है? अमृत अमृत ये पर अटल मिशन रिजुविनेशन करके हाँ कुछ हाँ था। हाँ, किस चीज़ के लिए है ये? ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन था ना, हाँ, पानी शहर, वानी प्रोवाइड हाँ करवाओ शहर सब वहर में, ठीक है ठीक है। अ, आवास योजना, आवास बनेगा, ये इंदिरा गांधी आवास योजना, ये सब के बारे में। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ये सब के बारे में चर्चा था। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में था, तो ये बजट कितना अप्रूव किया गया? ये 13,365 टोटल बजट अप्रूव हुआ है इसके लिए। अब हर साल कुछ कुछ देता है, वो अलग है, ये वाला याद कर सकते हैं। और लगभग 32 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल रहा है, और 24 गो स्टेशन प्रपोज किया गया, बाद में बढ़ाया घटाया जाएगा, ये सब है। सर इसमें सर वित्त का जो है सर, जी जी। ये 20 और 60 के रेशियो में है सर। 20% अच्छा, केंद्र, 20% राज्य, और 60% जो है बाहरी जो वित्तीय संस्था है जहाँ से ऋण मिलता है। अच्छा, जायका। ओके हाँ, ओके। तो वो मतलब कि देता है। फंडिंग कितना मिल रहा है पटना मेट्रो में, ये बता रहे हैं आप? जी जी सर। ठीक है, तो 60% देंगे बाहर वाले, 20% सेंट्रल और 20% स्टेट। जी जी। ठीक, थैंक यू। चलिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। वित्तीय जो संस्थान है, बैंकिंग वैंकिंग, तो सबको बैंक्स को मॉडर्नाइज किया गया है, उसमें बहुत सारा सुविधा लगाया गया है, ये सब बात है। सीएसपी जो चलता है ना गांव में, कस्टमर सर्विस पॉइंट, छोटा छोटा जो बैंक में आप पैसा निकालने जाते हैं, मतलब कि उसमें बैंकिंग टाइप का सुविधा है, लेकिन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सब कितना खोल दिया गया, ये सब है डेटा। बैंक का ब्रांचेज रूरल में थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, गांव से बैंक का ब्रांचेज कम हो रहा है, अर्बन में बढ़ रहा है। गांव में क्यों कम हो रहा है, कोई बताना चाहेंगे क्या? अर्बन क्रेडिट, अच्छा, क्रेडिट का जीएसडीपी रेशियो है, ये है 38% के आसपास डाटा। ठीक है, बड़ा है। एनपीए जो है नेक्स्ट आपको जो पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये आपको कम हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7.6 कम हुआ है। ठीक है, एनपीए कम हो गया। 30 दिन के अंदर कितना रहता है ईएमआई नहीं पे करने पे? 90 डेज रहता है ना, 90 90 दिन दिन पे से। एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो बताएंगे ये गांव में जो है बैंक का जो है ब्रांचेज कम हो रहा है, इसका कुछ रीज़न सोच पा रहे हो, बताइए। इस तरह से अगर कुछ सोचिएगा ना, तो मेंस और इंटरव्यू में कुछ आ रहे हैं जी। अधिकतर लोग मूव कर रहे हैं इसी कारण, जी जी, वो भी एक पॉइंट। माइग्रेशन। वो भी पॉइंट ठीक है। हाँ, ये भी होता है क्या कि बैंक गांव में जो लोग हैं ना, बैंक से उतना ज़्यादा डेट नहीं लेते हैं, मतलब कि जी, वो अशिक्षा भी कह सकते हैं सर, वो तो कहीं एक ना कहीं पॉइंट है। वो लोग क्या करते हैं ना, जागरूकता करते हैं। आसपास के लोगों से कर्ज ले लेंगे, बैंक में नहीं जाना चाहेंगे। बैंक में वो सब पढ़े लिखे उतना नहीं रहते हैं ना, ठीक है, शिक्षा वाला, उससे भागते हैं। ठीक है, और लोगों से ले लेते हैं ब्याज पे, अपने किसी रिलेशन वाले से, गांव वाले से, साहूकार से, ये सब। तो वो मतलब हम अपना सोच रहे हैं, ये दिया नहीं है सर्वे में, ऐसा मत कोई बता दीजिएगा, कहीं पूछा कि यही सब चीज़ लिखा था, नहीं, ये हम सोच के बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाए, तो मानव का विकास एसडीआई रिपोर्ट आता है। ठीक है, एसडीआई रिपोर्ट में बताया जाए सबसे टॉप में कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, बताया जाए। 120 कुछ है क्या, 30 उस था क्या पिछले बार, बताइए। एसडीआई में इंडिया का रैंक बताया जाए 131 है, कितना? 131। 131, अच्छा, 131 है ना? 130 है, 25 है कि 26 है? 130 रैंक। सबसे टॉप में आइसलैंड है क्या? ये नवंबर में रिलीज होता है लगभग। ठीक है, 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ आता है, एज, अच्छा, उसमें ये आता है ना, उसका मेन सोर्स पढ़ते हैं हेल्थ करके, हम लोग याद करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब उसका ये क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर वगैरह के अंदर में। तो ये सब है, वीमेन के वही इसमें ले लेते हैं। सोशल सेक्टर में बात करें तो खर्च बहुत बढ़ा है, स्टीडली बढ़ते चला गया लगातार। ये पूछेगा ट्रेंड तो बढ़ते चला गया, 19 साल में एकदम बढ़ते गया हर एक साल। ठीक है, हेल्थ का बात करेंगे तो लगभग 15 गुना हो गया, और एजुकेशन में 13 गुना खर्च बढ़ा है। तो सरकार तो खर्च कर रही है एजुकेशन पे, ठीक है, हेल्थ पे, लेकिन इम्प्रूव हो नहीं रहा। क्या कारण है? तो करप्शन। और क्या कारण है? ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। हेल्थ में बात करेंगे तो ये एक दो डेटा है, इसको याद कर सकते हैं। एक है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो है 2-3। ठीक है, 23 है। तो ये चाइल्ड का डेथ होता है, बताइए कितना में, कितना चाइल्ड, मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड का डेथ कितना में होता है, 1000 में होता है क्या IMR, बताया जाए? 1000 में। 1000 में। अच्छा, ये इन्फेंट मोर्टालिटी, मतलब कि इस शिशु, हिंदी में इन्फेंट को शिशु कुछ बोलते हैं, यह मातृत्व वाला है। MMR, मोटरनल मोर्टालिटी रेट, तो माता का देहांत हो जाता है, लेकिन ये देहांत ना लाख में लेते हैं, कि 1 लाख में, 1 लाख के 10 लाख, 1 लाख रहता है ना, 1 लाख में कितना माता की मृत्यु हो रहा है जन्म देते समय? 1 लाख। सर 1 लाख। ठीक है, ये 104 है, और ये 23 था। तो IMR MMR याद रखिएगा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये ऐसे भी याद रखिएगा ना, लाख वाला इसलिए बताया कि ज़्यादा होगा, 104 है, कन्फ्यूज मत करिएगा, स्वैप कर देगा। BPSC 69 में स्वैप स्वैप खेला था। लाइफ का एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो मेल में लगभग 68.9, और ये 69.7, मतलब इसको मानिए 69, और इसको 69 से ज़्यादा। फीमेल का ज़्यादा है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बार कन्फर्म जी कर। जी सर। जी, टोटल 70 पॉइंट समथिंग था क्या, क्या बताएंगे इसको? टोटल इंडिया वाला 70 था सर। 69.3।
69.3 है इंडिया बिहार का। इंडिया वाला सर 70%। ओके और ओके उसका 70.3 ओके ओके, तो ये देश हम का। लोग कम है, बिहार थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ में ख़राब चल रहा है ना, तो ये हम लोग का लाइफ जीवन प्रति ऐसा कम चल रहा है। ठीक है, इस तरह से याद करिएगा। बाकी जननी सुरक्षा योजना चलाया जा रहा है ना, जननी मतलब माता जो जननी बोलते हैं जन्म देने वाली, उसको जो है डिलीवरी जो कर रही है, बच्चा को जो जन्म दे रही है, तो उसको ना हॉस्पिटल वगैरह में ले जाए, ये तो इसको बढ़ा है ये सब, लगभग 16 लाख के आसपास ये डेटा है। एजुकेशन में बात करा जाए तो बहुत सारा डेटा दिया था। ठीक है, इनरोलमेंट का डाटा बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, प्राइमरी लेवल पर अलग था, सेकेंडरी लेवल पर अलग था, अपर सेकेंडरी पे, हाई स्कूल, बहुत सारा दिया था। वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट टेस्ट में एक दो आप ऐड कर लीजिएगा एडुटेरिया वाले से, बॉयज़ और गर्ल्स का, क्योंकि इंग्लिश वाला अभी मिला नहीं है पीडीएफ। आप लोग कोई मिला है क्या, पटना में है कोई इंग्लिश वाला पीडीएफ आया है? अगर मिलेगा ना तो क्या करिएगा, कम से कम जो रिक्वायर्ड वाला चीज़ है ना उसको डाल दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनरोलमेंट ये सब है, एस सी एस टी का स्टूडेंट इनरोलमेंट बढ़ गया है। आकि इंग्लिश वाला भी, मंगलवार को आएगा। इंग्लिश वाला अभी आया ही नहीं है क्या? मंगलवार को। वो तरीके। अच्छा ठीक है, हम लोग इसलिए हिंदी से भी डिस्कस कर लिया ना, एक बार हो गया रहेगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके ठीक है। अच्छा इंग्लिश वाला नेशनल वाला कब तक आएगा? ये तो हिंदी वाला आज कल। दोनों सेम ही दिन बोला, आज ही तो फोन किए थे दुकानदार ओके, ने। इंग्लिश वाला मतलब मंगलवार को आएगा, हिंदी वाला तो हाँ आ जाएगा ना, ये लेटेस्ट हाँ वाला नेशनल वाला। हाँ हाँ, शायद आ भी गया है ना। अच्छा नहीं देखे हैं इसलिए तो। ठीक है, तो पटना में पहले आता है ना, वहीं पे उसका प्रिंटिंग है, तो जेंडर गैप कम हुआ है। ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन निकालता है बताइए? ये डब्ल्यू एफ निकालते हैं क्या, बताया जाए कितना रैंक वैंक है? एक एक सौ। इंडिया का 138 था सर, टॉप पे आइसलैंड था। ठीक है, और इसी का आइसलैंड का केवल मार्किंग 90% थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है ना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। पिंक बस को लेकर यहाँ पे 100 सीएनजी पावर्ड ये सब वीमेन ओनली बस चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है ये देख सकते हैं। कन्या विवाह योजना, इसमें शादी जब होगा ना तो कुछ हेल्पफुल असिस्टेंस के लिए कितना रुपया दिया जाएगा, बता दीजिए। गर्ल्स का शादी होगा तो 5,000 शायद। 5,000। 5,000। 5,000 है शायद, क्या? ठीक है 5,000 है। ओके, तो ये कंप्लीट पिंक बस हो गया। अच्छा पिंक बस चलाने वाली पहली ड्राइवर बनी थी रागिनी। रागिनी कुमारी थी जी कुनकुन से। जी जी, ठीक है। आपका रवि रंजन जी ठीक चल रहा है आपका, मतलब रिकॉल वाला ठीक है। रिवाइज कर रहे हैं क्या आप, टाइम दे रहे हैं क्या बिहार वाले? हाँ सर, थोड़ा ठीक, बहुत ठीक है। नहीं आप जॉब में इसलिए बोले ना, जैसे जॉब में जो लोग हैं जो टाइम मिल जाता अच्छा है थोड़ा पढ़, बहुत ऑफिस ठीक है में। फिर ठीक। डीएमआरसी वाले में है ना आप, चाइल्ड का डेवलपमेंट हाँ देखेंगे। सर, हाँ। ठीक है, तो ये चाइल्ड बजट पे ना ये भी बढ़ा है, 17.5% हो गया। पर कैपिटा चाइल्ड का खर्च ये भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा है। आंगनबाड़ी सर्विस बजट ये भी बढ़ा है। ये सब पूछता नहीं है। न्यूट्रिशन स्पेसिफिक लोकेशन ये बढ़ा है। खेल मैदान ये पूछ सकता है कि कितना ग्राम पंचायत में, तो लगभग जितना ग्राम पंचायत है ना 8,053 बात किए थे, इसमें खेल खेल मैदान बना है। मनरेगा के अंतर्गत बना, मनरेगा का नाम चेंज हो गया, VBG राम जी एक्ट। ठीक है, 125 दिन देना है, 60:40 ये सब था। ठीक है, 60 दिन का आपको जो आपको वो कृषि का समय होता है उसमें कृषि के अवकाश। लिए। ठीक है, ग्रीन बजट 1680 करोड़ का है, ये याद कर सकते हैं। ग्रीन बजट, चाइल्ड बजट टोटल बताएंगे क्या, कितना का बजट पास हुआ है? ये चाइल्ड बजट अलग से आता है ना बिहार में, इसलिए पूछ रहा हूँ। चाइल्ड पे कितना बजट है, ये मैंने डाटा नहीं लिखा, बस ये लिख दिया। शिव जी लिखे हैं क्या? हिंदी वाले एडिटोरियल में देखिए ना। ठीक है, तो ये डाटा लिख लीजिएगा। हाँ सर, वो है सर। ठीक है, अ, ये सर बाल वाला है, जो बाल वाला बजट जो है कि 2013-14 में सर फर्स्ट टाइम हाँ हाँ शायद ये 13-14 में आया। ठीक है, 22-23 और में ग्रीन जेंडर वाला बजट जो है सर 20-21 में। 20-21, हाँ ग्रीन वाला ये 20-21, हाँ। एक वीमेन का भी आता है जेंडर बजट। ठीक है, वो भी देखेंगे। वो 9-10 के आसपास शायद आया था ना, सबसे पहले वीमेन आएगी, फिर चाइल्ड आएगा। ठीक है, फिर हरियाली आएगा, इस तरह से। चाइल्ड बजट टोटल था कितना ये पूछ रहा हूँ मैं। जैसे ग्रीन बजट देखें ना यहाँ पे, ये 16,880, तो ये डेटा याद करिएगा क्योंकि ये अलग से बजट ही पेश करता है बिहार। ठीक है, तो ग्रीन बजट, चाइल्ड बजट, जेंडर बजट, तो ये देख लीजिएगा। ऐसा तो 71,000 दिखा रहा है सर, ठीक है, दोनों तो चाइल्ड और वेलफेयर। वो उसमें से, 71,449। और उसमें देखिएगा जो एडिटोरियल उटेरियल देगा ना उसमें देखिएगा। ठीक है, नेटवर्क पर बहुत सारा वेरी करा देता है। फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, तो फॉरेस्ट कितना था, 7532 फॉरेस्ट कवर, और जो और सब था अदर वाला जो है ग्रीनी मिलाकर टोटल हो जा रहा था 10 पॉइंट समथिंग, और इधर से 8% था फॉरेस्ट वाला। ये सब है 75-32, और टोटल मिलाकर 10 हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ कितना हुआ था, तो फॉरेस्ट में 689 किलोमीटर, 12 साल का ये डेटा था। जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, फ्लैगशिप टाइप का है। बिहार का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी को लेकर बहुत जगह पर ये मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे थे। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ दिया था, काम का चीज़ लिख दिया है। डिजास्टर को लेकर यहाँ पे मैनेजमेंट बजट आया है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं 1500
30.48 1530 उस डिजास्टर को लेकर, क्योंकि बहुत सारा डिजास्टर आता है ना बिहार में, लाइटनिंग वाला है, तड़ित जो हो जाता है अचानक, आपको सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, ठीक है, हमेशा सूखा उसको किसको बोलते हैं, ये सौरवा बिहार, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी का उद्गम बताइए, बताया जाए, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, कोसी मेची, गोसाईनाथ की पहाड़ी हो गया गोसाईथन, सर। गोसाईथन, ठीक है, तो कोसी मेची चल रहा है ना, तो वो चीज़ है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये आपको बिहार का सर्वे लगभग 1 घंटे में हम लोग का कंप्लीट हो गया, बजट भी 1 घंटे से कम में कर लेते। तो देख लेते हैं फिर से वही चीज़ है, एक दिन पहले बजट 3 को आया था, ये एक दिन पहले आया है 2 को, विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा 20वां था, ठीक है, और सेकंड फास्टेस्ट था 9.92 लाख, याद करिएगा, इसमें 13.1% चल रहा है और प्रोजेक्टेड है 14.9, ठीक है, और इंडिया से ज़्यादा है एनएसडीपी, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी याद कर लिया, 18 18 36 36 नहीं 26 है, 54 है, ठीक है, 9.6 15.5 13.5, इस तरह से है। ये सब डेटा पर कैपिटा में पटना आगे था, लोएस्ट शिवहर था, सास ट्रिक था और पीएमबी ट्रिक था, फिजिक्स का था पटना, फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स कुछ बनाइएगा, ठीक है, पेट्रोल सब में पटना था आगे, पेट्रोल डीजल एलपीजी में, और पेट्रोल में लखीसराय लॉ आ रहा है, और जल जल शिव जी को चढ़ाएंगे, अरे एलपीजी कम हो गया है, ये सब है, ठीक है, आ, ये था जी एफ सी एफ 3.5%, ये डाटा याद करिएगा, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन हाई रख लीजिएगा अभी, ठीक है, बहुत फास्ट बता रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर हम लोग का 2.82 लाख करोड़ था, रिसीट आप लोग टोटल डाटा बताएंगे, फिजिकल डेफिसिट 4.2 था और बजट में 2.9% था, 993 से अंदर में था, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस में खर्च जा रहा है, पैसा सबसे ज़्यादा सेंट्रल टैक्स में आ रहा है, ठीक है, ये सब था, डेवलपमेंट में हम लोग लगभग 2/3 टोटल खर्च का कर रहे हैं, पब्लिक डेट का बात करेंगे तो इसमें पब्लिक से आ रहा है 85% के आसपास, और आउट स्टैंडिंग 37 पॉइंट समथिंग जीएसडीपी का, एग्रीकल्चर में देखे तो वहीं टोटल लैंड यूज पैटर्न देख लिए थे, इरिगेशन जो है सबसे ज़्यादा कुआं हुआ, ये ट्यूबवेल्स हो रहा है, जैविक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में देखे थे, क्लाइमेट रेजिलेंट वाला एग्रीकल्चर 30 डिस्ट्रिक्ट में देखे थे, मार्जिनल फार्मर 91% है, लेकिन उनका शेयर मात्र 57% के आसपास है, ठीक है, ये देखे थे, बिहार पहला स्टेट था जो कि होम बेस्ड क्या किया था, ड्रग का डिलीवरी, सॉरी ड्रग बोल रहे हैं, सीड्स का डिलीवरी खेती में, ठीक है, ये सब चीज़ था, राइस वाइस का देख लिए थे, कौन कौन टॉप में है, बिहार का लीची मखाना मामला देख लिए थे, ठीक है, हनी में 4 नंबर पे है, कोकोनट, ये सब ठीक, ग्रोथ एक्सपेंड इंटरप्राइज में था, ये सब देख लिए थे, फिजिकल में देख लिए थे कि कितना कितना आपको पटना में 4 घंटा है, 27 तक 35 तक 3 घंटा में पहुंचना है किसी भी कोना से, ठीक है, एयर कनेक्टिविटी चल रहा है, NH 27 सबसे लार्जेस्ट है बिहार में, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये 7.37 लाख आ रहे हैं 24 में, इको टूरिज्म को लेकर 100 करोड़ रुपए इको टूरिज्म पार्क वर्क बन रहा है, ठीक है, पासपोर्ट में सिवान एसपीजी पटना और गोपालगंज आगे हैं, ठीक है, तो ये सब है, लेबर ओवल में देखे थे, LFPR देखे थे 53.2, और WPR में 51.5 और इसमें 3%, ठीक है, जैविक उद्यान तीसरा बन रहा है अररिया में, ठीक है, तो ये सारा चीज़ था, ERS 112 है, साइबर वाला 1930 है, 1100 लोक शिकायत वाला है, ठीक है, साइबर प्रहार देख लिए थे, ई कोड वाला ये सब CFMS देख लिए थे, पावर वाला, अच्छा पावर वाला में कितना था 374, और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक से डिमांड है, और सबसे ज़्यादा थर्मल दे रहा है 66%, जो 7,743 मेगावाट है, टोटल कितना मतलब कि हम लोग जनरेट करें, रूरल डेवलपमेंट में ये सब देखे थे, इसमें काम का डेटा था नहीं, ठीक है, अर्बन में देख लिए थे, इसमें भी काम का कुछ मिला नहीं, मेट्रो वाला दिखा था केवल, तो 60 20 20 60 जो है बाहर वाला देंगे, जायका वाइका बता रहे हैं आप लोग, 20 और सेंटर और 20 स्टेट, और फाइनेंस में देखे थे, फाइनेंस में भी काम का कुछ चीज़ था नहीं, NPA वाला था, थोड़ा सा घटा, ये डेटा याद कर सकते हैं, क्रेडिट GSDP रेशियो याद कर सकते हैं, लगभग 38% है, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में देख लिए थे, ये हेल्थ वेल्थ को देखकर 14.8 मतलब 15 मानिए, और एजुकेशन में 13 मानिए, सबसे ज़्यादा खर्च हेल्थ पे किया जा रहा है, एजुकेशन पे मतलब बढ़ा है, ये बहुत साल पहले से बात किया जाए तो, इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा रुपए तो एजुकेशन पे ही दिया गया था, ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग बात किया जाए कितना गुना हुआ है, तो एजुकेशन पे अभी भी हेल्थ से कम ही गुना दिया गया, ठीक है, इधर 2 3 साल से तो एजुकेशन ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन हेल्थ पे ज़्यादा है, ये सब है, सोशल सेक्टर ये देख लेते हैं, हेल्थ में IMR कितना था 23, MMR बताया जाए, बताइए जी, MMR कितना है 104 104 104, ठीक है, और जननी सुरक्षा योजना देख लिए थे, एजुकेशन में ये काम का डेटा था नहीं, लिटरेसी वाला रेट वो सब देख लीजिएगा, वीमेन में पिंक बस वाला देख लेते, कन्या योजना 5,000 देना है, ठीक है, और GR कोई अगर याद होगा ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो बिहार वाला, तो वो सब लिख लीजिएगा, चाइल्ड बजट कितना था वो देखना है, आपको खेल मैदान बन रहा है, ये सब है, डाटा मेन काम का वो था, और वो ग्रीन बजट है 16,880 करोड़ का था, ठीक है, फॉरेस्ट कवर हम लोग उसमें देख लिए थे, फॉरेस्ट का रिपोर्ट वाले में, ठीक है,
और डिजास्टर के लिए 1530 करोड़ रुपए दिया गया है। अच्छा, वो वाला देखा था ना उसमें आपको, बजट वाले में, किसके लिए 7 निश्चय 3 के लिए कितना दिया गया था? 14,800। 14,800। एजुकेशन के लिए कितना दिया गया था? सबसे हाईएस्ट था 16। 68,216 रुपये, 68 है। 216 करोड़, 68,200। ठीक है, तो ये सब डेटा वेटा याद करने का प्रयास करेगा। बीपीएससी कोई भरोसा नहीं है। 70 में देखे थे ना, भर दिया था। 69 में डिफिकल्ट था, फिर 70 में वहीं वन लाइनर डाल दिया था डेटा वेटा। 71 में फिर थोड़ा सा इम्प्रूव किया, फिर क्या पता 72 में करेगा। तो दोनों तरफ से एकदम लेके चलना है कि डाटा भी पूछे तो करना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पूछे तो। ये हो गया हम लोग का बिहार का